हेलो बच्चों, इस क्लास में हम विलोपन विधि से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, प्लस साथ में इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी? 2 गुनी हो जाएगी या रह जाएगी? तो नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपसे क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है, तो हमने उन दोनों की वर्तमान आयु मान ली। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु क्या? y वर्ष। अब पहले आयु वाले से सवालों में देखो, शब्द आता है अगर पूर्व या पहले अगर आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? माइनस। अगर पश्चात या आता है बाद, ये दो शब्द आते हैं तो आपको क्या करना है? प्लस। जैसे आज आपकी आयु कितनी वर्ष है? आज आपकी आयु 15 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी थी? तो आप बोलोगे 10 वर्ष। और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 20 वर्ष। इसका मतलब है पहले की बात करें तो आपको माइनस करना है उतना, और आगे की बात करें तो आपको उतना क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, इस तरह से हम वर्तमान आयु वाले क्वेश्चनों को हम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखें क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमने मान लिया, सबसे लास्ट में जो पूछा है नूरी और सोनू, तो नूरी की आयु को, वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिया और सोनू की वर्तमान आयु को क्या मान लिया? हमने y वर्ष मान लिया। ठीक है, अब दो शर्तें दी है ना। पहली शर्त क्या दी है? 5 वर्ष पूर्व, तो यहां लिखेंगे हम 5 वर्ष पूर्व दिया है। इसका मतलब है देखो, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों देखो, ये किसकी आयु है? नूरी की आयु। और ये किसकी आयु है? सोनू की आयु, है ना। 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से हमने क्या कर दिया? 5 माइनस कर दिया। अब देखो, ये जो x और y थी वो वर्तमान आयु थी, दोनों में से 5 माइनस किया तो ये कहाँ हो गई? 5 वर्ष पूर्व की आयु हो गई उनकी। ठीक है, अब शर्त लागू होती है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी? 3 गुनी। नूरी की आयु सोनू की आयु की, देखो ये जो की शब्द आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है? नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी, है ना। की कितनी गुनी थी? आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। तो ये शब्द किसके साथ आ रहा है? आपका सोनू की आयु के साथ आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सोनू की आयु में कितना गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। फिर से समझना, 5 वर्ष पूर्व जो सोनू की आयु थी वो नूरी की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी, मतलब 3 गुने के बराबर थी। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं। x माइनस 5 बराबर 3y, गुणा किया, और माइनस 15। x और y इधर आ जाएंगे और अंक एक तरफ चले जाएगा, तो देखो x अपनी जगह पे है, 3y इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये माइनस का 15 अपनी जगह पर है, प्लस का ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा कितना? 5। पक्षांतर होने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो किसका हो गया? आपका प्लस का। ठीक है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस घटेगा, बड़ा माइनस का चिन्ह आएगा माइनस से, कितना? आपका 15 में से 5 घटाए, कितने बचे आपके? 10। इक्वेशन हो गई क्या आपकी? फर्स्ट। अब पहली शर्त से पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी शर्त 10 वर्ष पश्चात, तो पहले तो हम दूसरी शर्त में लिखेंगे, दूसरी जो शर्त है ना, 10 वर्ष पश्चात, तो क्या करेंगे हम? सोनू की आयु और नूरी की आयु दोनों में 10 जोड़ देंगे। तो देखो, ये सोनू की आयु किसकी आयु थी? नूरी की आयु। और ये किसकी आयु है? सोनू की आयु। 10 वर्ष पश्चात, तो दोनों में क्या कर दिया हमने? पहले तो 10 प्लस कर दिया, तो ये पहले हमने x और y लिखी थी वो वर्तमान आयु थी। 10 जोड़ने के बाद क्या हो गई? वो अगले मतलब 10 साल बाद की आयु हो गई। ठीक है, तो अब आगे दिया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ये नूरी की आयु है। सोनू की आयु की, सोनू की आयु की कितनी गुनी? 2 गुनी हो जाएगी। मतलब जो किसकी आयु है? नूरी की आयु है, वो सोनू की आयु की कितनी गुनी? 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 गुने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया आपका। x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y में किया तो 2y प्लस 20। ठीक है, x अगर अपनी जगह पर है, ये 2y इधर आया, किसका हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर 20 अपनी जगह पर है, प्लस का 10 उधर गया, किसका हो गया? माइनस का 10। ठीक है, x माइनस 2y बराबर 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, बड़ा प्लस का है, चिन्ह आएगा प्लस का। 20 में 10 घटाया, कितने बचे? 10 बचे। ये समीकरण क्या हो गया आपका? 2।
अब इनको आप विलोपन प्रतिस्थापन किसी से भी कर सकते हैं, तो यहाँ विलोपन से करें, ठीक है। देखो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, उसमें मेथड का नाम लिख के नहीं आएगा, तो इक्वेशन बनने के बाद आप कौन सी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब घटा क्यों रहे डायरेक्ट, तो देखो आप यहाँ x ये पहला फंक्शन x है और यहाँ भी x है, दोनों में सेम है ना, सेम है तो कट सकता है, लेकिन कटेगा कब, जब हमें घटाना पड़े, क्योंकि दोनों किसके चिन्ह के हैं, सेम चिन्ह के हैं। तो एक में से दो को या दो में से एक को घटा देते हैं, तो एक में से दो घटा रहे हैं तो x माइनस 3y इजिकल टू -10, और दूसरा समीकरण है आपका x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। घटा रहे हैं तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, प्लस का x है किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस लिखा है क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस का 10 है किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस घटेगा, बड़ा माइनस का है, चिन्ह आएगा माइनस का। 3 में से 2 घटाए तो कितना बचेगा, 1 बाय, तो 1 बाय को हम बाय लिखेंगे, ठीक है। फिर ये दोनों किसके हैं, माइनस के, तो जुड़ेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, -10 और -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, बाय बराबर आपका आ गया 20, सॉरी कितना आ गया 20, कितना आ गया 20 आ गया। इस y का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, है ना। तो y का मान समीकरण कौन से में रख रहे हैं हम, 2 में रख रहे हैं, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 है आपका x माइनस 2y बराबर कितना 10, इसमें किसका मान रख रहे हैं, x माइनस 2 इंटू, देखो 2 इंटू लगा इनके बीच में, y की वैल्यू कितनी रख देते हैं 20 बराबर कितना 10, x ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस गुणा करने पर 20 दूना कितना हो जाएगा 40 बराबर कितना 10, x बराबर 10 और ये 40 प्लस का माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 40 और 10 कितना हो गया आपका 50 हो गया, तो x और y का मान आ गया आपका, है ना। तो अतः हम लिख सकते हैं नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, x का मान है क्या 50, तो हम लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितनी थी, x का मान कितना है 50, तो 50 वर्ष, है ना। और सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी है आपकी 20 वर्ष। आप चाहें तो शर्त में मान रख के चेक कर सकते हैं, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितनी है 1 है, लेकिन अंक कितने हैं 2, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या को के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या मानना पड़ेगा, इकाई और दहाई का अंक मानना पड़ेगा, ठीक है ना। देखते हैं, तो माना, देखो इकाई और दहाई का अंक, देखो ये अगर संख्या x और y लिखी है तो ये इकाई का अंक है और ये क्या है आपका दहाई का अंक है। जैसे आपका 23 लिखा है तो ये 3 इकाई का अंक है और 2 क्या है आपका दहाई का अंक है ना। तो हम इकाई और दहाई के अंक मानेंगे, तो हम इकाई का अंक क्या मानेंगे, माना इकाई, सॉरी इकाई गलत हो रहा है, सॉरी, इकाई का अंक क्या है आपका बाय, क्या मानेंगे बाय, तथा दहाई का अंक क्या है x है, ये हमने मान लिया। इकाई का अंक क्या माना बाय और दहाई का क्या माना x, है ना। तब संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी 10x प्लस बाय। अब ये क्यों हुई उसका कारण समझना, ठीक है। जैसे आपका 23 का बताया था, ठीक है 23, ये आपका क्या है इकाई का अंक 3 प्लस ये दहाई का अंक है, तो ये इसको प्रसारित रूप लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं 2 × 10, ठीक है। क्योंकि आपके 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 10 होती है ना। तो 10 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 20, और 20 और 3 कितना हो गया 23,
है ना। इसका मतलब है कभी भी इकाई का अंक रहेगा तो वो उस खाली रहेगा, लेकिन जब भी दहाई का अंक रहेगा तो उसके साथ किसका मल्टीप्लाई होता है, 10 का। दो अंकों की संख्या की बात कर रहा हूँ, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक खाली रहता है, वो दहाई के अंक के साथ क्या किसका गुणा होता है, आपका 10 का गुणा होता है। तो कितना हो जाएगा, 10x, है ना। अगर इसी का उल्टा अगर हम मानते, हम इसको इकाई का अंक x मानते और दहाई का y मानते, तब संख्या क्या हो जाती है, 10y प्लस x, क्योंकि हमने इकाई का अंक क्या माना, x और दहाई का y माना, तो दहाई का y जो दहाई का अंक मानते उसके साथ किसका गुणा होगा, 10 का गुणा होता है। ठीक है, इस तरह से आपका सवाल होगा। तो देखें ये संख्या हो गई। अब पहली शर्त, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है, एक अंक क्या है, x है और दूसरा क्या है, y है, और इनका योग कितना है, 9 है। इक्वेशन क्या होगी आपकी, फर्स्ट। ठीक है, फिर दूसरी शर्त देखें आप। पहली शर्त सिंपल थी कि उनके अंकों का योग 9 है, एक अंक था क्या, x और एक क्या था, y, तो उनका योग 9 है, तो इतना हो गया। अब दूसरी शर्त क्या है, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, ये वाली संख्या का, जिसका इकाई का अंक y है और दहाई का x है, तो 10x प्लस y, इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना। ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलट दें, अंकों को पलट दें, मतलब 10 के साथ क्या लिख दें अपन, इकाई का अंक लिख दें, और दहाई का अंक इकाई की जगह, मतलब इन अंकों को क्या कर दें, पलट दें। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को, देखो अंकों को पलट दिया, अब इकाई का अंक हो गया x और दहाई का क्या हो गया, y, है ना। तो इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कितना गुना है, 2 गुना है, या 2 गुने के बराबर है। ठीक है, ये दूसरी शर्त दी है ना। तो देखते हैं अब आगे सॉल्व कर ले। 9 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो 90x हो गया, प्लस 9 का y में किया तो 9y, इज इक्वल टू 2 का 10 में किया तो 20y, और 2 का प्लस x में किया तो प्लस का 2x हो गया। x और y को एक तरफ ले आए तो 90x प्लस 9y अपनी जगह पर है, माइनस का 20y प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर क्या बचेगा आपका, 0। ठीक है, देखो 90x प्लस का और 2x किसका है, माइनस का, घटेगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो घटता है, और बड़ा किसका है आपका, प्लस का चिन्ह, इसलिए चिन्ह आएगा प्लस का ना, बड़ी संख्या प्लस की है। तो 90 में से 2 घटाए 88x आ गया। फिर ये 9y किसका है, प्लस का, और ये 20y किसका है, माइनस का, घटेगा, लेकिन बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो चिन्ह आएगा माइनस का। 20 में से 9 घटाए आपके कितना आ गया, 11y, और बराबर क्या बचा आपका, 0। क्या इसमें 11 से भाग जा सकता है, तो 11 से भाग दे देंगे, है ना। पूरे समीकरण में 11 से, है ना, ठीक है, 11 से क्या कर रहे हैं, भाग देने पर 11 से भाग देंगे। देखो यहाँ 11 से भाग देंगे, 11 8 88, 8x आ जाएगा। यहाँ 11 से भाग देंगे तो 11 कट जाएगा, क्या बचेगा, y, और जब यहाँ 11 से भाग देंगे तो भी कितना आएगा, 0। ये समीकरण क्या हो गया आपका, 2। अब इन सवाल में आपका समीकरण बन जाता है, तो आपको मेथड कोई सी से भी कर सकते हैं, तो हम विलोपन हमारा सरल पड़ेगा तो उससे करेंगे। अब देखो यहाँ एक जोड़ने वाला आ गया, कैसे, x वाला यहाँ x है और यहाँ 8x से बराबर नहीं है, लेकिन क्या y बराबर है, देखो यहाँ भी y, एक y लिखा है, यहाँ भी y कितना है, एक ही है, तो क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे या घटाएंगे, है ना। तो देखें, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, अब ये जोड़ क्यों रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि यहाँ जो संख्या बराबर आ रही है उसका चिन्ह क्या अपोजिट है, एक प्लस का एक माइनस का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। घटाते कब है, जब इनके चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, ताकि चिन्ह से मतलब सेम हो, तो घटाना पड़ता है ताकि चिन्ह क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। ठीक है, अब यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर कितना, 9, और दूसरा समीकरण है 8x माइनस y बराबर कितना, 0। जोड़ रहे हैं, चिन्ह चेंज नहीं होंगे, डायरेक्ट y और माइनस y कैंसिल, 8x और 1x कितना हो गया, 9x बराबर 9 और 0 जोड़ा कितना आ गया, 9। x का मान निकाला 9, गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में, और भाग दिया, x का मान कितना आ गया, 1। ठीक है,
x का मान आ गया। यहाँ जब जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, जो जैसा है वैसा का वैसे रहता है और सोल्व कर ले, ठीक। तो x का मान बना गया। x का मान समीकरण कौन से में रख दे, 1 में, तो x का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 9। x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बराबर क्या है 9। y का मान निकालेंगे तो 9 और ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 1 है ना। तो y का मान कितना आ गया आपका, 9 में से 1 घटाया तो 8 आ गया, ठीक है, ये y का मान आ गया। अब हमें x और y का मान, ये तो इकाई का अंक और ये दहाई का आया, हमें संख्या पूछी थी तो संख्या निकालेंगे। अतः संख्या बराबर क्या थी आपकी, 10x प्लस वाई, ये आपकी संख्या थी 10x प्लस वाई। तो यहाँ 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 8, ठीक है। 10x प्लस वाई थी, है ना, x का मान बनाया और y का मान कितना आया आपका 8 आया। तो देखें आप 10 एकम 10 और 10 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा, आपकी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 18, ठीक है ना। तो कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, देखो आप, है ना, चेक कर सकते हैं, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 9, ठीक है। और इस संख्या का 9 गुना 18 का 9 गुना 18 का अगर 9 गुना करते हैं और इसको पलट देते हैं तो 81 हो जाएगा, 81 के 2 गुने के बराबर होता है। इस तरह से आपका ये सोल्व होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है।